Good morning, students. In this particular chapter, we will again discuss some important point of supercharging. Basically, supercharging means supplying high pressure air to the engine. Supercharging का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंजन के अंदर हाई प्रेशर की एयर इनटेक करते हैं. अगर हाई प्रेशर की एयर इनटेक करेंगे तो क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है दैट वी आर सप्लाइंग विद इन द इंजन्स वो ज़्यादा बर्न होगा. व्हेन द हाई प्रेशर एयर इज सप्लाई टू द इंजन्स, जब हाई प्रेशर एयर इंजन को सप्लाई करेंगे तो मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल आल्सो इंक्रीज हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली इट रिजल्ट इन मोर पावर आउटपुट, और जिससे क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा और पावर आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाएगा. हैंस द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज आल्सो इंक्रीज, जिससे क्या होगी, आपकी इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी. सो द आउटपुट पावर डेवलप्ड बाय द इंजन मेनली डिपेंड्स अपॉन, जो आउटपुट पावर है जो इंजन की आपकी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है. पहला तो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई. दूसरा डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ एयर यूज्ड इन कंबशन फॉर जनरेटिंग पावर, यानी कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप सप्लाई कर रहे हो और उस सप्लाई में से कितनी अमाउंट ऑफ एयर कंबशन में पावर जनरेट में यूज़ हो रही है. इन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है. और तीसरा डिपेंड करती है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या है. द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई टू द इंजन मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इंजन और बाय सप्लाइंग हायर प्रेशर एयर. तो जो एयर का आपका अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड, जो इंजन को हम सप्लाई करते हैं वो इंक्रीज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इंजन. जिस हम इंजन की स्पीड को इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड है इंजन को वो इंक्रीज हो सकता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग हाई प्रेशर एयर इज़ नोन एज सुपरचार्जिंग. तो जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस है सप्लाइंग हाई प्रेशर एयर इज़ नोन एज सुपरचार्जिंग बोलते हैं इसको. एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सप्लाइंग हाई प्रेशर एयर इज़ नोन एज सुपरचार्जिंग. ठीक है. और जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं सप्लाई करने के लिए हाई प्रेशर एयर को, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है बच्चों सुपरचार्जर. तो नोट दैट टर्बो चार्जिंग इज़ ए पर्टिकुलर केस ऑफ सुपरचार्जिंग. तो जो टर्बो चार्जर है वो सुपर चार्जिंग का ही एक पर्टिकुलर केस होता है इन विच कंप्रेसर और हाई प्रेशर एयर सप्लाइंग इक्विपमेंट इज ड्रिवन बाय द एग्जॉस्ट गैस ड्रिवन टर्बाइन. दिस विल बी क्लियरली अंडरस्टूड व्हाइल स्टडीइंग द मेथड ऑफ सुपर चार्जिंग. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द नीड फॉर सुपर चार्जिंग. तो व्हाट इज द नीड ऑफ सुपर चार्जिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग. तो जो ऑब्जेक्ट है सुपर चार्जिंग का, पहला पॉइंट क्या है, सुपर चार्जिंग इज एसेंशियल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ऑफ द गिवन इंजन. अगर हमें गिवन इंजन की पावर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सुपर चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सुपर चार्जिंग इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट पावर ऑफ द गिवन इंजन. सुपर चार्जिंग इसीलिए भी ज़रूरत है कि जिससे आउटपुट इंजन का जो पावर है उसको हम ज़्यादा प्राप्त कर सकें फॉर द गिवन वेट. It is to be noted that the weight factor is important in aeroplane engine. ये भी हमें पता है कि जो एरोप्लेन इंजन है उसमें वेट फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई वी नीड सुपर चार्जिंग. वी नो दैट एज वी गो हायर एंड हायर द एयर डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो द इंजन गेट लेस एयर ऑक्सीजन एंड द आउटपुट ऑफ द इंजन डिक्रीजेस, एंड दिस डिक्रीज इन पावर विल बी अबाउट 10% इन 1 किलोग्राम. दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड सुपर चार्जिंग. सुपर चार्जिंग ऑफ पेट्रोल इंजन. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सुपर चार्जिंग ऑफ पेट्रोल इंजन्स. इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन सुपर चार्जिंग इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द पावर आउटपुट इज़ द मेन कंसिडरेशन. तो जब आपका पावर आउटपुट मेन कंसिडरेशन होगा तब हम सुपर चार्जिंग यूज करेंगे. सो इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इंजन्स, जैसे एरोप्लेन इंजन है या रेसर कार इंजन्स हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सुपर चार्जिंग यूज करते हैं. बाई यूजिंग सुपर चार्जर वी विल बी सप्लाइंग हाई प्रेशर एयर. जब हम सुपर चार्जर यूज़ करते हैं तो हाई प्रेशर एयर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. इट इंक्रीजेज एयर सप्लाई. इट इंक्रीजेज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. प्रेशर ऑफ द एयर एट द इनलेट टू द प्रेशर ऑफ एयर एट द इनलेट टू द इंजन इंक्रीजेज. और नेक्स्ट वन इज एज द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑल्सो इंक्रीजेज. So thus when the high pressure and high temperature air is supplied to the engine, it decreases the ignition delay decrease हो जाएगा, and this leads to pre-ignition and more detonation problem.
और इसकी वजह से क्या होगा, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और डिटोनेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्यूरिंग सुपर चार्जिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर इज सप्लाई, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल इज सप्लाइड एंड दिस रिजल्ट इन मोर फ्यूल कंजप्शन, और उससे क्या होगा, आपकी फ्यूल की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कंजप्शन रेट बढ़ जाएगी। बट पावर डेवलप विल बी मोर देन द नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन, बट पावर डेवलप भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो नोट दैट द नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स आर दोज इंजन्स विच टेक डायरेक्टली from the atmosphere, and if the high pressure air are supplied to the engines then they are known as supercharged engines। ठीक है, ये आपको क्या कहलाता है, आपका सुपरचार्ज इंजन। In order to summarize, supercharging of petrol SI engine is not generally used because of more fuel consumption but is used when more power is to be developed। तो सुपर चार्जिंग जो प्रोसेस है, जब हमें मोर पावर डेवलप करनी होती है इंजन्स के अंदर, ठीक है, तो हमें ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, उस टाइम हम सुपर चार्जिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन मीन्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन। In case of petrol engine, supercharging result in more specific fuel consumption। पेट्रोल इंजन के अंदर जो सुपर चार्जिंग है उसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है ज़्यादा होता है। बट वेयर एज इन केस ऑफ डीजल इंजन्स व्हेन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर इज सप्लाइड टू द इंजन्स, तो जब बच्चों हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर सप्लाई होती है इंजन के लिए, इट रिजल्ट इन बेटर कंबशन। तो उससे क्या होता है, आपका कंबशन बेटर हो जाता है। आल्सो एनी एग्जिस्टिंग कंबशन प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे जो एग्जिस्टिंग कंबशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्टेड आउट हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। आल्सो इट डिक्रीजेज इग्निशन डिले, और ये जो इग्निशन डिले की प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव्ड कंबशन any low quality of diesel fuel can also be used in the supercharged engines। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव कंबशन, अगर इम्प्रूव कंबशन होगा तो लो क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द सुपरचार्ज इंजन्स। तो फ्यूल कंजप्शन ऑफ सुपरचार्ज डीजल इंजन इज कंपेरेटिवली लेस देन द नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन बिकॉज ऑफ बेटर कंबशन। तो बच्चों जो फ्यूल कंजप्शन है, ठीक है ना, सुपरचार्ज डीजल इंजन के अंदर वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लेस होता है, ठीक है ना, देन द पेट्रोल इंजन बिकॉज ऑफ बेटर कंबशन। तो सुपरचार्ज डीजल इंजन्स आर जनरली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर बेटर कंबशन एंड इम्प्रूव्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसीलिए सुपरचार्ज डीजल इंजन्स यूटिलाइज किए जाती हैं, सुपरचार्जिंग डीजल इंजन के अंदर यूटिलाइज की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेटर कंबशन होता है और इम्प्रूव्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। सुपर चार्जिंग इफेक्ट ऑन द इंजन परफॉर्मेंस, यानी सुपर चार्जिंग का इंजन की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज इन सुपर चार्ज इंजन्स मोर अमाउंट ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर इज सप्लाइड विच रिजल्ट इन इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड मोर पावर। सुपर चार्ज इंजन के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हम एयर को सप्लाई करते हैं, जिससे कंबशन बढ़ता है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और मोर पावर आउटपुट इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होती है, स्कैवेंजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बर्न्ड गैसेज को क्या करते हैं, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से बाहर निकालते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर की वजह से स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट वन इज़ बाय सुपर चार्जिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ फॉर पेट्रोल इंजन सुपर चार्जिंग रिजल्ट इन बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। अगर पेट्रोल इंजन के लिए सुपर चार्जिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं या सुपर चार्जिंग करते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर, तो वहाँ पर बेटर मिक्सिंग होगी एयर एंड फ्यूल की। नोट दैट मोर अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा। ठीक है, और ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो कंपेरेटिवली ज़्यादा पावर आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट वन, फॉर डीजल इंजन बाय सुपर चार्जिंग देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द कंबशन
डीजल इंजन के कंबशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा, हैंस इंक्रीज इन मैकेनिकल एफिशिएंसी, और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी क्या होगी आपकी इम्प्रूव होगी। सुपर चार्जिंग मेथड, तो देयर आर मैनी मेथड्स दैट आर यूटिलाइज्ड इन द सुपर चार्जिंग, तो सप्लाइंग हाई प्रेशर एयर टू द इंजन इज नोन एज सुपर चार्जिंग, यानी हाई प्रेशर की एयर इंजन को सप्लाई करना क्या कहलाता है, सुपर चार्जिंग। एंड सुपर चार्जर इज़ यूज टू सुपर चार्ज द इंजन्स, ठीक है। तो इंजन को सुपर चार्ज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है, सुपर चार्जर। द सुपर चार्जर में बी ड्रिवन डायरेक्टली बाई इंजन of output shaft through some gears, or it is driven by the exhaust gas driven turbine called turbocharger। यानी अगर हम सुपर चार्जर को क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर इंजन की आउटपुट शाफ्ट है उससे डायरेक्टली चलाते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सम गियरिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, सुपर चार्जर बोलते हैं। और अगर बच्चों इसको हम जो भी पर्टिकुलर सुपर चार्जिंग डिवाइस है उसको अगर हम एग्जॉस्ट गैसेज जो ड्रिवन बाई टर्बाइन के थ्रू चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बो चार्जर बोलते हैं। द वेरियस सुपर चार्जिंग अरेंजमेंट जनरली यूज्ड आर एज अंडर, फर्स्ट वन इज द कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय द इंजन आउटपुट शाफ्ट थ्रू सम गियर। अगर जो कंप्रेसर है उसको अगर हम इंजन की जो आउटपुट शाफ्ट है उसके थ्रू चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गियर, द कंप्रेसर सप्लाई हाई प्रेशर एयर टू द इंजन्स। तो कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर एयर सप्लाई करता है टू द इंजन्स। फाइनली द गैसेज आर एग्जॉस्टेड एज सोन, तो गैस क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। नोट दैट a part of total output is used for driving the compressor and net output power increases because of supercharging, ठीक है। नेक्स्ट वन इज as shown in the figure, exhaust gases from the engine drive the turbine which in turn drive the compressor, और turbine and compressor are coupled as shown in the figure. The compressor takes air from the atmosphere and after increasing the pressure it will be supplied to the engines। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर को शक करेगा और उसका प्रेशर इंक्रीज करके वापस से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो नाउ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नाउ इट इज जनरली यूज्ड एंड इट इज़ कॉल्ड एज टर्बो चार्जिंग, और इसको क्या बोलते हैं हम, टर्बो चार्जिंग की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका एक इंजन है, ठीक है ना, यहाँ पर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से एयर ये क्या कर रहा है, शक कर रहा है, ठीक है। ये कंप्रेसर है, इसने शक किया और हाई प्रेशर की एयर को सप्लाई कर दिया किसके लिए, वापस से इंजन के लिए। और इसको यहाँ पर क्या है, ये टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन किसको ड्राइव कर रही है, कंप्रेसर को ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से शक कर ले रहा है और ये आपकी टरबाइन को रोटेट करने के काम में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, एज शोन इन फिगर 3.39, जैसा कि आप ये इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। द कंप्लीट पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज सप्लाइड टू द कंप्रेसर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये कंप्रेसर की डिवाइस है, ठीक है, ये गियर अरेंजमेंट्स है, ठीक है। तो इंजन की शाफ्ट से हम क्या चला रहे हैं, कंप्रेसर को चला रहे हैं। द कंप्रेसर टेक्स द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से ये क्या ले रहा है, यहाँ पर एयर सक कर रहा है, ठीक है। एयर यहाँ से ये सक कर रहा है बच्चों, ठीक है। एंड द कंप्रेसर टेक्स द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर, और इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया यहाँ पर, हाई प्रेशर, इट सप्लाई टू द इंजन, इंजन को सप्लाई कर दी। फाइनली एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द इंजन, अब यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज यहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है, ये इनटेक हुआ और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट गैस का आउटलेट हुआ, ठीक है। ये कहाँ चली जाती है, टरबाइन को चली जाती है, और टरबाइन को ऑपरेट करती हैं, और ये टरबाइन से ये कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। और ये जो आउटपुट शाफ्ट है ये बेसिकली क्या है, यहाँ जो कंप्रेसर है इसको रोटेट करने के काम में आती है, ठीक है। As shown in the figure 3.10, in this case exhaust from the engine drive the turbine and the turbine drive the compressor। अब इसमें क्या करते हैं, देखो ये टरबाइन है, ठीक है। तो जो एग्जॉस्ट है इंजन से यहाँ से, ठीक है, वो किसको चला रहा है, आपका टरबाइन को चला रहा है, ठीक है, ये टरबाइन को। और टरबाइन गियर की सहायता से किसको चला रही है, इंजन्स को, ठीक है। द कंप्रेसर सप्लाई हाई प्रेशर एयर टू द इंजन्स आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। तो ये आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये आपका ये पर्टिकुलर जो डिवाइस आपको दिखाई दे रही है, तो एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये आपकी वापस से यहाँ इनटेक में चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द वेरियस मेथड